हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द जीसस। आसमान के खुदा की हमद हो, उसकी तारीफ हो, उसकी तमजीद हो, जिसके हजूर हम सब मिलकर इकट्ठे हुए। हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। मुबारक है वो जिसका तवक्कुल उस पर है, जो उस पर निगाह करता है, जो उसकी कुदरत को बयान करता है, उसकी कुदरत पर यकीन करता है, जो उसकी सच्चाई, उसकी सदाकत पर यकीन करता है। खुदा उनकी मोहब्बत लाजवाल है। हम जितने बहन भाई हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, खा वो अमेरिका के मतलब स्टेट से हैं, कोलोराडो यूएसए से हैं, या यूके से हैं, यूएई से हैं, स्विट्ज़रलैंड से हैं, इराक से हैं, ईरान से हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, मलेशिया से, साउथ अफ्रीका, उन सबको हम खुदा की पाक हज़ूरी में खुश आमदीद कहते हैं और आपकी सलामती और आपकी कुदरत सलामती मांगते हैं और खुदा की कुदरत और जलाली हाथ का मसा आपकी ज़िंदगी में मांगते हैं। हमारे साथ जुड़े खुदा के बंदा पास सबब में दरख्वास्त है कि वो इस प्रेयर मीटिंग को खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, इसके साथ आप सबको खुदा की हज़ूरी में रखेंगे, ताकि खुदा की कुदरत हम पर छाई रहे और खुदा का जलाली और बाबरकत हाथ हमें बरकत देने को बढ़ा रहे। पास सबब हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, बरकतों का, आशीषों का खुदा। आए खुदा, जब जब हम आए परमेश्वर, जब जब हम यीशु के नाम से बुलाते पुकारते, तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता, तेरा शुक्र करते हैं। आए परमेश्वर, जब जब आए खुदा, हम तेरे नाम से पुकारते, तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती। खुदावन, तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है, धन्यवाद करते। आज की आराधना को, आज की इबादत को खुदावन तेरे सम्मुख रखते हैं। प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा, अपने रूह के जरिए इस इबादत की रहनुमाई कर। हालेलुया, हालेलुया। रबा खतला बगडबा तिरा शदा तुरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरे स्वर्गदूत तेरे नाम से जुम्बिश करते महसूस हो। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर हक को, इनकी आलिया को खुदावन तेरे हाथ में सौंपते खुदावन। हालेलुया। जब ये मीटिंग को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु के बल और शक्ति से रहनुमाई करना। जितने ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं। आए परमेश्वर से हर एक के लिए आशीष मांगते हैं, जैसे वो है वैसे ना रहे प्रभु। हालेलुया। हर एक को फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आदत में, चंगाई और बरकत में बढ़ाता चला जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो आज कलाम बोया जाता है, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर प्रभु। आज जो गीत गाए जाते हैं प्रभु, हम तेरी हजूरी में तारीफ और स्तुति गान कर सके और तेरा नाम की बड़ाई कर सके। सारा जलाल आए प्रभु हम तेरे को देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप, हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। खुदा बरकत दे आपके घराने को और आपकी दुआओं के वसीला से सब जिंदगी को। हम हमेशा खुदा की कलाम को पढ़ते हैं जो हमें बनाता है और जो हमें कायम करता है, और बिना से दरख्वास्त है वो खुदा के कलाम को यानी कि ज़बूर को हमारी तिलावत करेंगे। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 1 पहली आयत से बाब के आखिर तक। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे ही नहीं, बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। हम इब्ने के साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ करेंगे और आप सब हमारे साथ इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खुदावंद की इबादत में बरकत है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदल देने की कुदरत रखने वाला और जलाली पिता है। उसकी हम्द करना हम सब पर फर्ज है। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, आए यीशु मसीह
भी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, आए यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की खूबसूरती में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। संसार की खूबसूरती में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, आए यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, आए यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे। ना देख सका हो तू पाप के सागर में, खुद बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, खुद बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। किसी का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु मसीह अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, अपने दिलों को, अपने जानों को, अपनी रूहों को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को अपने पाक खुदा की सूझ में रखें। और खुदा ने जो हमें वक्त दिया है वो इसलिए ही नहीं दिया कि हम दुनिया में खो जाएं, बल्कि इसलिए दिया है कि हम खुदा को ढूंढें, हम उसकी तलाश करें। गो कि वो दूर नहीं, पर इंसान के गुनाहों के सबब से और गलतियों और ख़ताओं के सबब से खुदा हमसे रूपोश है। तो खुदा ने हमें यह मौका दिया है, खुदा ने हमें यह वक्त दिया है कि हम उसकी पाक हज़ूरी में आएँ और उसकी मामूरी में आएँ, उसको ढूंढें और उसको पुकारें, क्योंकि वो जवाब देने वाला खुदा है। वो ज़िंदा है
वो सच्चा है और ईमान रखने वालों को जवाब देता है, बदला देता है। हम एक और गीत गाएंगे खुदा की हजूरी में मिलकर। अपनी आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू किस ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारे दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है। मेरा बोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू किस ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिपताना। पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू किस ले जावेगा। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले थां दे उते आपे काढ ले आया सी। मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। लो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूंगे पानी विचों मैनू किस ले जावेगा।
आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावे। ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना, ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना। हालेलुया। खुदा की तारीफ हो, क्योंकि खुदा जोर है उनका जो उस पर भरोसा करते हैं, और वो कुव्वत है उनकी जो उसको कुव्वत बनाते हैं। वो शिकस्त खुर्दा नहीं होते, वो फतहमंद होते हैं, फतहमंद रहते हैं। उनकी जिंदगी हमेशा जलाल और खुदा के कुदरत के कामों से, गवाहियों से भरी रहती है। उसके नाम की तारीफ हो, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा सादिकल कौल है। वो कभी छोड़ता नहीं, कभी तर्क नहीं करता, कभी मुंह नहीं मोड़ता, और कभी भी वो इंसान जो उसको पुकारते हैं उसको जवाब देने में देर नहीं करता। वक्त हयादों मयादों को, हदों को वो मुकर्रर करता है, हर एक को उसके वक्त पर उसको जवाब देता है, पर वो कभी भी अब बेगवा नहीं छोड़ते इंसान को। उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की सताइश और प्रसिश हो। हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, और खुदा के मंसूर जो हमेशा उसकी पाक हजूरी में रहते हैं, और हमेशा जो उससे मिन्नत करते हैं, और जिसकी निगाह हमेशा उनके लोगों पर उन पर लगी रहती है। हम जब वो दुआ करते हैं, जब वो पुकारते हैं, तो खुदा उनकी कुदरत छाती है, और खुदा उनका हजूरी और मामूरी आती है, क्योंकि वो मोहब्बत है, वो प्यार है, और हमेशा पुकारने पर मौजूद होता है। खुदा उनके हजूरी में हम सब खुदा के कलाम के लिए बैठे हैं, और हम ऑनलाइन इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ईमान में, रूह में तरक्की करें, आप कुव्वत में, आप इल्म और नॉलेज में तरक्की करें, आप सीखने में तरक्की करें, आप सिखाने में तरक्की करें, आपका ईमान जोरावर बने, आप कलाम को और खुदा की उस बात को जो उसने कही है इस बाइबल मुकद्दस में, इसको सुन सके, समझ सकें, इस पर अमल करके बढ़ सकें, क्योंकि खुदा की मोहब्बत लाजवाल है और वो बहुत बाबरकत है। हमारे साथ बहन शुभना है, खुदा ने का मसा रखती हैं। मेरी दुआ है कि वो खुदा की हजूरी में हम सबको रखेंगी। हम सब के लिए दुआ करेंगे, खुदा के कलाम के लिए, और आप सब के लिए, और जितने भी बहन भाई ऑनलाइन प्रे मीटिंग में जुड़ते हैं और आहिस्ता जुड़ते जाएंगे हमारे साथ, और इसके साथ वो सब बहन भाई भी जो बाद में इसको प्रे मीटिंग को देखते हैं, वो सब भी इसके वसीला से बरकत पाएंगे। और कलाम के बाद खुदा के बंदा पास्टर बाबू से दरख्वास्त होगी, वो दुआ करेंगे बीमारों के लिए। आपकी कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई परेशानी है, और आप चाहते हैं कि खुदा उस मुश्किल परेशानी में आपकी मदद करे और आपको उससे निकाले, आपकी बीमारी और रोग और परेशानी से आपको निकाले, तो आप दुआ में ठहरे रहिएगा, इबादत में ठहरेगा। खुदा के बंदा दुआ करेगा, खुदा सारी ज़मीन पर उसकी निगाहें सैर करती हैं, और उसका रूह सारी ज़मीन पर जुम्बश करता है। वो आपको पास मौजूद होते हुए आपको बरकत देगा और जवाब देगा और जलाली काम करेगा। और आप पानी रखना चाहते हैं, आप पानी अपने पास रख सकते हैं, उस पर भी दुआ की जाएगी, और उसके मसा के वसीला से भी, उसके इस्तेमाल से, क्योंकि खुदा का मसा उसमें उतरता है, आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरों में बरकत जारी होगी। बहन शोभना से दरख्वास्त है वो हम सब के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस समय के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद कि तूने हमें अपनी हजूरी में बिठाया खुदावंद, और तेरे नाम को जलाल देने लायक बनाया खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, हम इस लायक ना थे, लेकिन खुदावंद तूने हमें बनाया खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तू कितना भला है, तू कितना दयालु है, तेरी करुणा सदा की है खुदावंद, तू हमेशा हमारे साथ है खुदा बाप। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें कभी नहीं छोड़ा खुदावंद, तूने हमें कभी नहीं त्यागा है। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी के लिए, सिस्टर रुबीना के लिए हम तेरे सामने दुआ मांगते हैं, जो खुदावंद तेरी हजूरी में बैठे हुए हैं खुदावंद, और सब लोग खुदावंद दुआ को सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं खुदावंद, एक एक पर तेरी आशीष बरकत हो जाए खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा मसा उतरे खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, जब कलाम सुनाया जाता है खुदावंद, कलाम सुनते सुनते लोगों को शिफाएं मिले खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और जब खुदावंद लोग सुनते हैं खुदावंद, वो नजात पाए खुदावंद, क्योंकि तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं है खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, लोगों
की आंखें खोलने के लिए हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मदद कर दो, अगुवाई कर दो खुदा। हालेलुया लॉर्ड, सभी कुछ तेरे हाथ में है खुदावंद, और तेरे से कुछ भी छिपा नहीं है खुदावंद। किस किस को क्या बरकतें चाहिए खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, सबको दे खुदावंद। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद कर, अगुवाई कर, और खुदावंद पास्टर जी को अपने मसा से भर खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और जब कलाम सुनाते हैं खुदावंद एक एक जिंदगी बदले खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से होकर के मांग लेते हैं। दुआ सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे और खुदा की सताइश और परसिश हो और खुदा की जय हो, क्योंकि खुदा वो है जो जलाली काम करता है और खुदा वो है जो संभालता है और कभी भी आप लोग को तना नहीं छोड़ता। और आपकी दुआओं के वसीला से, पास्टर जी की दुआओं के वसीला से शुक्र है खुदा उनकी हमेशा ज़िंदगियाँ बरकत पाती हैं। और यही हमारी ज़िंदगी की बाबत, तो खुदा उनके लोगों की बाबत खुदा की मर्ज़ी है कि ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और खुदा उनकी हजूरी से और कसरत से पाएँ। खुदा थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे। प्रेज़ गॉड। आपको खुदावन की मंसूबे में खुदा की मोहब्बत लाजवाल है। जहां उसने ये मंसूबा बनाया कि ज़मीन पर जहां उसका ये मंसूबा था कि ज़मीन बनाई जाए और ज़मीन के ऊपर इंसान को बनाया और तख्लीक किया जाए। और ये कोई छोटी बात नहीं थी कि खुदा ने इंसान को अपनी इमेज पर बनाया, खाक से उसको जिस्म दिया और अपनी रूह के वसीला से और अपने रुकुस की नेमतों, बरकतों और प्रेजेंस के वसीला से उसको बरकत बख्शी। वो इस ज़मीन पर खुदा का जलाल बन के घूमता, इस ज़मीन पर वो रहता, इधर से उधर जाने की उसमें शक्ति, पानी पर चलने की शक्ति, उसको हवाओं पर इख्तियार, उसको समुंदर उसकी मछलियों पर इख्तियार, और उसको ज़मीन और उसकी मखलूक़ात पर इख्तियार। अमन और सलामती है चारों ओर, ना खून रेजी है, ना लड़ाई झगड़े हैं, ना दुख है, ना तकलीफ है। तो खुदम के हजूरी में और खुदम की मामूरी में जब तक वो था, जब तक वो रहा, खुदा के आसमान की बरकतों से और खुदा के जलाल की बरकतों से मामूर रहा। कि वो उसको आसमान पर जाने का इख्तियार नहीं था, पर आसमान के कायनात के खुदा से उसका राब्ता और खुदा उसकी प्रेजेंस अपनी उसको देता और वो खुदा से मिलने, खुदा के लिए सुबह के वक्त का इंतज़ार करता और खुदा उनकी हजूरी में आता। जहाँ खुदा का मंसूबा बने इंसान आदम को बनाने का और उसकी मखलूक़ात और उसकी सारी जनरेशन को बनाने का था, वहाँ उसके गुमराह होने के बाद खुदा के मंसूबे में एक चीज़ और शामिल हुई, और वो थी उसको फिर से वैसा बनाना जैसा वो था। इस बात में खुदा की लासवाल मोहब्बत है और उसमें खुदा की लासवाल प्यार है। और आपको, अगर आपने हमारे संडे की प्रेयर मीटिंग नहीं देखी तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उस संडे की प्रेयर मीटिंग के में खुदा के कलाम में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्रंथियों और उसके 15वें बाब और उसकी 44वीं आयत से हम शुरू करते हैं, और उसमें कुछ यूं लिखा है, नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म से तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे देख लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और भी खाकी हैं, और जैसे वो आसमानी है वैसे ही और भी आसमानी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। जो आदम खुदा ने पहला आदम बनाया वो
नफ्स बना, यानी कि नफसानी था, उसमें ख्वाहिशात पैदा हुई और उन्हीं ख्वाहिशात के सबब से वो जो है वो खुदा के खिलाफ हुआ और गुनाह में गिरा। लेकिन जो दूसरा आदमी है वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदमी जब पैदा हुआ तो वो रूहानी था, पर गुनाह के सबब से फिर वो जिस्मानी बना, नफसानी बना, ख्वाहिशात से वो भर गया और यूं वो ख्वाहिशात को पूरा करने के सबब से और उन ख्वाहिशात के पीछे चलने के सबब से वो नफसानी हुआ। जब तक खुदा का पाक रूह और खुदा की पाक बरकतें उसकी जिंदगी में थीं, वो जलाल और कुदरत से भरा खुदा था, वो जलाल और कुदरत से भरा था। खुदा की प्रेजेंस थी, खुदा की मामूरी थी, उसमें इधर से उधर जाने, गायब हो जाने और इधर से उधर मूव करने की शक्ति थी उसको। उसमें उसमें कमाल की कुदरत थी। खुदा का पाक रूह जलाल और कुदरत के साथ उसमें बसता और उसमें काम करता था। उसने जानवरों को जो नाम दिए उसी के मुताबिक वो उनके नाम थे और बरकत उनमें जारी हुई। और खुदा ने उसकी पसली और हड्डी में से लेके औरत को बनाया मिट्टी से, और जब उसने वो हड्डी और पसली उसमें लगाई तो उसमें जिंदगी जारी हुई। वो जिंदगी से भरा हुआ था। पर जब वो ख्वाहिशात में गिरा और जब वो ख्वाहिशात के पीछे चला तो खुदा के गुनाह में गिरा, तो खुदा पाक रूह ने उसे छोड़ दिया, उसे जुदा हो गया, उससे अलग हो गया। जब वो अलग हो गया तो वो जिस्मानी हो गया, जैसा हम हैं, जैसा मैं हूं, आप हैं। को के मट्टी से बनाया, पर खुदा ने उसको जो बदन बख्शा वो मट्टी से, पर खुदा के जलाल, उसकी कुदरत, उसकी शक्तियां उसमें मौजूद थी, उसमें डाली अपने पाक और रूह के वसीला से। इसीलिए वो इमेज है खुदा का, इमेज है खुदा का, वो खुदा का नक्श बना। पर आज जो बने इंसान आपको चलता फिरता और हर तरह की खूनरेजी और बदकारी और बुरे काम करता नजर आता है, वो आदम है, पर वो खुदा का इमेज नहीं रहा। खुदा ने आसमान पर निगाह की और जमीन पर बनी नौ इंसान के दुख को देखा, उसकी तकलीफ को देखा, और शैतान के कब्जे में होने के सबब से, शैतान के इख्तियार में होने के सबब से उसकी नॉलेज को, उसके इल्म को, उसकी बातों को फॉलो करते देखा, और इंसान के साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती और तबाही और बर्बादी को देखा। और खुदा को इंसान पर रहम आया और तरस आया, और उसकी मोहब्बत और उसके प्यार ने उसको फिर से वैसा बना देने के लिए प्लान किया, और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, दूसरे आदम को भेजा जो आसमान से उतरा, जिसकी रूह आसमान से उतरी। मुकस्सम मरियम के बातन में उसने जिस्म लिया और इंसानी सूरत इख्तियार की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रूह ने, यीशु मसीह आसमानी था, रूहानी था, और खुदा की रूह में से वो रूह है और निकल कर दुनिया में आया। इसलिए यीशु मसीह में खुदा की रूह है, और जो रूह ने जिस्म का रूप धारा था कि बनी नौ इंसान के दरमियान रहे। वो अगरचे दौलतमंद था, पर तो भी गरीब बन गया हमारी खातर। ऐसा गरीब बन गया ताकि गरीबों में रह सके, क्योंकि बादशाह गरीबों से नहीं मिलते, बादशाह आम आदमी से भी नहीं मिलते। बादशाह तक हर इंसान की रसाई नहीं है। जो दुनिया में बड़े हाकिम हैं, हमारे आज के दौर के MP, MNA, वजीर, मशीर, और आज के वजीर आजम, सदर, और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारों के बड़े लोग हैं, हमारा उनसे मिलना मुमकिन नहीं। ये इतना आसान नहीं। इसलिए खुदा को ये पसंद आया और उसने यीशु मसीह को आम इंसान, एक गरीब इंसान बना के गरीब घराने में भेजा, ताकि गरीब आदमी तक पहुंच हो सके, हर गरीब आदमी खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके, हर इंसान खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। वो एक गरीब आदमी से लेकर बादशाहों की अदालतों में गया, बादशाहों के सामने हाजिर हुआ, सब बातों में, सब जगहों पर उसकी गवाही
और उसके जलाल की गवाही मिलती है। पहला आदम जब गुनाह से गिरता है तो वो रूहानी है, गुनाह से गिरने से पहले रूहानी है, और जब वो गुनाह में गिरता है तो फिर वो जिस्मानी बन जाता है। खुदा का रूह उसको छोड़ देता है और वो किसी और रूह को फॉलो करता है जो उसको जिस्मानी ख्वाहिशात में उलझाती है। और आज के दौर का इंसान, उस वक़्त से लेके आज तक के दौर का और रहती दुनिया के तक के दौर का इंसान उन्हीं ख्वाहिशात के पीछे भागेगा जो उस रूह को फॉलो करता है, क्योंकि ये रूह आसमानी बरकतों की और आसमानी जलाली बरकतों की और आसमानी इख्तियारात की तरफ इंसान को नहीं जाने देती। वो ख्वाहिश इंसानी ज़िंदगी में पैदा नहीं करती। वो जिस्मान दुनिया की चीज़ों की, खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, रहने की, इस्तेमाल करने की चीज़ों की तालीम देती है और उसी के पीछे इंसान को लगाए रखती है। वो नहीं चाहती कि इंसान आसमानी बरकतों का, रूहानी बरकतों का ताल्लुक वो खुदा से आसमानी बरकतें, जलाली बरकतें मांगे, अबदी बरकतें मांगे। वो जो पहले रूहानी था फिर वो जिस्मानी बन गया, पर प्रभु यीशु जब दुनिया में आया तो वो जिस्मानी बना हमारे लिए। इसके बाद रूह कुदस, बपतिस्मा पाने के बाद, रूह कुदस पाने के बाद, इख्तियारात पाने के बाद वो फिर से रूहानी बना। वो हमारे लिए जिस्मानी बना ताकि हम आम आदमी तक, हर गरीब आदमी तक उसकी रसाई हो सके। और वो इसलिए भेजा गया ताकि इंसान को गुनाह की, मौत की गुलामी से आज़ाद करके ज़िंदगी बख्शे। क्योंकि जो गुनाह की गुलामी में है वो जिंदा नजर आता है, पर वो जिंदा नहीं, क्योंकि खुदा उसकी जिंदगी में नहीं। और जो खुदा के बगैर जीते हैं वो खुदा की निगाह में मुर्दा हैं। जो रुकुस के बगैर जीते हैं, पाकरू के बगैर जीते हैं, पुत्र आत्मा के बगैर जीते हैं, वो खुदा की निगाह में मुर्दा हैं। क्योंकि जिन जिंदगियों में खुदा नहीं है उन जिंदगियों में मौत है, उन जिंदगियों में तारीकी है, उन जिंदगियों में शैतान है। और यीशु मसीह जो है बज़ाहिर गरीब नजर आता है पर वो दौलतमंद है। इस रोए ज़मीन पर अगर दुनिया में जब से आदम से लेकर आज तक अगर कोई सबसे अमीर आदमी, सबसे रिच आदमी रोए ज़मीन पर पैदा हुआ है, आया है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। चूंकि हम जिस्मानी हैं, आम आदमी जिस्मानी है, वो दुनिया की दौलत को, रुपए पैसे को, सोने के चांदी को, सिक्कों को, उन चीजों को देखता है। पर दुनिया में जितने प्रॉफिट आए, जितने नबी आए, जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, वो सब आए और मर गए। वो जिंदगी से मामूर नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह वो है जो जिंदगी की दौलत से मामूर है, जो जिंदगी की दौलत से बड़ा है। जिसके पास जिंदगी की बेपना दौलत है, वो मुर्दे के पास जाके खड़ा होता है तो वो जिंदा होता है। वो हुक्म देता है तो उसमें से जिंदगी निकलती है और जिंदगी देती है। और बीमार जो मौत की हालत में है और उस बीमारी के सबब से मौत के करीब होते चले जाते हैं, जब वो उनके करीब आता है, जब वो उनको छूता है या वो उसको छूते हैं, तो जिंदगी निकलती है उसमें से और उन बीमारियों, रोगों को, तकलीफों को दूर करती है और उनको तंदुरुस्ती बख्श के फिर जीने का मौका देती है, फिर से जिंदा करती है, उनको बहाल करती है। जो लोग बीमारियों से हील होते हैं वो जान लें कि खुदा ने उनको फिर से जिंदा किया है, खुदा ने उनको फिर से जीने का फजल बख्शा है, खुदा ने उनको फिर से जीने का, जिंदगी इस रोए ज़मीन पर जिंदा रहने का मौका दिया है। खुदा ने उनके साल, उनके महीने, उनके दिन बढ़ाए हैं। क्योंकि दुख और तकलीफ और बीमारियां और रोग और परेशानियां हमेशा जिंदगी का याम को कम करती हैं। वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, पर तो भी हमारे लिए इंसान बन गया। फिलिपियों के खत उसके दूसरे बाब और उसकी
5वें आयत में कुछ यूं लिखा है, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार किया और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहां तक फर्मबरदार रहा, बल्कि सलीबी मौत को वारा की। ये खुदा का प्यार और खुदा की मोहब्बत है कि उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिंदगी बख्शने वाली रूह को दुनिया में भेजा। ये यीशु मसीह जो एक इंसान में नजर आता है, हर लोग उसको पैगंबर और नबी और प्रॉफिट के नाम से जानते और पहचानते हैं, पर वो जिंदगी बख्शने वाली रूह है, वो जिंदगी देने वाली रूह है, वो जिंदगी के अयाम को बढ़ाने वाली रूह है, वो जिंदगी को हमेशा की आपकी जिंदगी को हमेशा रवां दवां और चलता रखने वाली रूह है। वो मौत के खड्डे से निकाल के आपको बाहर निकाल के जिंदगी में वापस लाने वाली रूह है, आपको फिर से जीवित करने वाली रूह है। वो इसलिए दुनिया में आया ताकि आपको फिर से ऐसा आदम बना दे जैसा कभी खुदा ने बनाया था, जैसा पहला आदम बना। खुदा चाहता है कि वैसा ही इंसान फिर से बन जाए, और क्योंकि खुदा की मोहब्बत, खुदा की प्यार, खुदा की वो बनी इंसान की रफाकत में है, उसे खुशी मिलती है, उसे शादमानी मिलती है, ऐसे ही मिजाज उसे तसल्ली मिलती है, और वो खुश होता है जब वो बनी इंसान की जिंदगी में उनके दरमियान रहता है। इसलिए उसने प्लान किया और उसके उस मंसूबे में ये बात वाज़ेह है कि वो आदम को जो रूहानी तौर पे जब मिट्टी से लेके बनाता है और उसमें अपना रूह फूकता है और अपनी रूह की बरकतें उसकी जिंदगी में डालता है, तो वो इमेज बनता है खुदा का जलाल बनता है, खुदा की कुदरत और शक्तियां उसमें काम करती हैं। पर जब वो गुनाह में गिरता है तो वो खुदा का रूह और खुदा की शक्तियां उसको छोड़ देती हैं और वो खाकी बन जाता है जैसा कि हम हैं। पर खुदा की ये प्यार, खुदा की ये मर्जी है कि हम फिर से रूहानी बने, जैसे यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर जब वो रूह कुद्स से मामूर है, वो पानियों पर भी चलता है, वो हवाओं को भी थमाता है, वो नापाक रूहों पर भी इख्तियार रखता है, वो पाक फरिश्तों को पर भी इख्तियार रखता है, वो बीमारियों और रोगों को भी दूर करता है, वो मौत को शिकस्त दे के ज़िंदगी को बुलाता है, वो ज़िंदगी को जारी करता है, वो मुर्दों को जिंदा करके इस बात की ऐलान करता है, इस बात की गवाही देता है कि वो ज़िंदगी बख्शने वाली रूह है, हमेशा की ज़िंदगी। वक्त हमारे पास कम है, जो रोज़ ज़मीन पर आज हम जीते हैं, हमारे पास वक्त कम होता चला जाता है। दुनिया की ख्वाहिशों में इब्लीस इंसान को गुलझाता चला जाता है, उसकी ख्वाहिशात टेक्नोलॉजी और तरक्की के साथ बढ़ती जाती हैं, और इंसान रुपए और पैसे और दौलत और शोहरत और इज्जत के लालच में इन्हीं चीज़ों के पीछे लगा हुआ है। इवन कि वो यीशु मसीह के नाम को और उसके कलाम को भी अपने फ़ायदे के लिए और अपने दुनिया की दौलत और ऐशोशत के आराम के लिए वो उसको इस्तेमाल करता है। ज़िंदगी की ख्वाहिश रखने वाला, ज़िंदगी से प्यार करने वाला यीशु मसीह के पास है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आप खुद से मोहब्बत करते हैं और अपनी रूह से प्यार करते हैं, अपनी रूह से मोहब्बत करते हैं, तो खुदा यीशु मसीह बुलाता है। खुदा यीशु मसीह आपको अपने साथ जुड़ने के लिए बुलाता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब और उसकी 33वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। और ये खुदा यीशु मसीह ने खुद को रोटी से तशबीह दी, क्योंकि रोटी के बगैर इंसान का जीना मुश्किल है। हमेशा वो रोटी की ख्वाहिश करता है, और शैतान जब यीशु मसीह को आजमाता है तब उस टाइम पर भी वो रोटी ही का जिक्र करता है कि इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए।
दुनिया की चीज़ों की ख्वाहिश ही इंसान करता है। दुनिया के खाने पीने की चीज़ों से ही वो समझता है वो जिएगा, वो तंदुरुस्ती पाएगा, वो ज़िंदगी पाएगा, वो सलामती पाएगा। पर सलामती और निजात और खुशी और शादमानी और ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। यीशु पर ईमान रखने से, यीशु को अपने अंदर लेने से, क्योंकि रोटी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है और यीशु मसीह का रूह हमारी रूह का हिस्सा बनता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं और बाप एक हैं, क्योंकि जब बाप का रूह उसमें उतरा और वो बाप के रूह के साथ एक रूह हो गया तो उसने जाना कि वो बाप उसमें रहता है, अब और बाप एक है। इसीलिए उसने कहा मैं और बाप एक हैं और मैं बाप के पास जाता हूं। यीशु मसीह जिंदगी बख्शने वाली रूह है। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि जिंदगी दे, इसलिए नहीं कि दौलतमंद दुनिया की दौलत कमाने और दुनिया की दौलत हासिल करने और दुनिया की दौलत जमा करने में आपको लगा दे। वो इसलिए आया ताकि वो जिंदगी की दौलत से मामूर करे, जिंदगी की दौलत से माला माल करे। और अफसोस ये होता है कि हमारे बहन भाई जिंदगी की दौलत पाना नहीं चाहते, जिंदगी की दौलत वो पाना नहीं चाहते, वो दुनिया की दौलत चाहते हैं। वो यीशु के पास भी आना चाहते हैं तो सिर्फ दुनिया की दौलत चाहते हैं। पर खुदावंद ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा पहले आसमान की बादशाह, पहले आसमान की बादशाह फिर दुनिया की चीजें तुम्हें आ मिल जाएंगी। जिससे मुराद ये है कि पहले जिंदगी पाओ, अबदी जिंदगी पाओ, खुदा के साथ जुड़ो, खुदा के साथ एक रो और कुदस के वसीला से खुदा बाप के साथ एक हो जाओ, आसमान की बादशाहत के बशिंदे बनो, नए यरूशलेम के बशिंदे बन जाओ, उसके सिटीजन बन जाओ, फिर दुनिया की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और जिनको नई जिंदगी मिलती है, जिनको यीशु मसीह मिल जाता है, उन्हें फिर दुनिया की चीजों की ख्वाहिश नहीं रहती। तो दुनिया की दौलत की कोई कदर नहीं रहती उनकी निगाह में, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने दौलतमंद है। और यीशु मसीह जो ही वॉज अ रिच ऑफ लाइफ, ही इज अ रिच ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की दौलत से भरा है और हमेशा जीता है और हमेशा जीता रहेगा। और वो जिंदगी जो वो रखता है, वो जिंदगी हर इंसान को वो देने की कुदरत रखता है। और जो उसके पास आता है वो जरूर ही जिंदगी पाता है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 45वीं आयत में लिखा है, नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। जो खुदा से तालीम पाते हैं वही खुदा के सीक्रेट्स को समझते हैं। खुदा पाकरू से जो सीखते हैं और खुदा के साथ जुड़ने के सबब से जब वो उन भेदों को, उन सीक्रेट्स को खुदा पाकरू रिवील करता है, बताता है, उन भेदों को खोलता है, तो वो समझता, सिखाता है, तो वो बयान करते हैं। वो खुदा से तालीम पाते हैं। अगर हम इंसानों से तालीम पा के और डिग्री लेके खादम बनते हैं और खुदा को नहीं पहचानते तो गलत तालीमात, गुमराह कुन तालीमात के पीछे जाते हैं जो रूहों को बर्बाद करती हैं, जो जिंदगी से दूर करती हैं, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ने नहीं देती, जो उसके साथ एक रूह नहीं होने देती। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है और यीशु मसीह रूह कुदस के वसीला से आपकी जिंदगी में आता है। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं, उसको पुकारते हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी में, अपना दिल, अपनी रूह, अपनी जान उसके सुपुर्द करते हैं, अपने हैकल, अपने बदन को उसके सुपुर्द करते हैं, तब वो आपकी जिंदगी में प्रेजेंस देता है। जब सुलेमानी हैकल बनाई गई तो ये नहीं कहा गया था कि पाक तरीन मकाम ही सिर्फ खुदा का मकाम है। पूरा हाता, पूरी हैकल, उसके सहन, उसकी सारी चीजें, सब की सब खुदा उनकी मलकियत है। सब उसके लिए है। जो कुछ चार दीवारी के
अंदर बनाया गया और खुदा को पेश किया गया कि ये हैकल का हिस्सा है, ये सब खुदावंद का है। इसीलिए लिखा है कि जब खुदावंद ने अपनी प्रेजेंस दी तो वो खुदा धुएं से भर गई, वो इस कदर भर गई कि काहिन भी वहां ना खड़े हो सके और सबको बाहर निकलना पड़ा। वो सब हिस्सा खुदावंद का है। और जब खुदा पखरू आपकी जिंदगी में आता है तो आपका पूरा का पूरा बदन, आपकी रूह, आपकी सोच, आपकी जान, आपकी अक्ल, आपकी खून, आपका बदन, आपकी हड्डियां सब खुदावंद की होती हैं। और इसी में आप वो हकीकी तौर पर खुदा के इमेज बनते हैं, उसके बेटे बनते हैं, उसकी बेटियां बनती हैं, क्योंकि जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है तो भरता है आपको अपनी प्रेजेंस से, अपने अबर से, अपने कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी जलाल की शक्ति से। खुदाम ने जो जिंदगी बांटी है हम अपने ईमानदारों को, और कहा कि हमेशा की जिंदगी उनकी है जब इंसान गुनाह से, इब्लीस से, शैतान से, गुनाह से मुराद इब्लीस है। मुझे किसी ने वहां भी क्वेश्चन किया कि हम खुदा नए यरूशलेम की बात करते हैं, पर जब हम नए यरूशलेम में जाएंगे तो हमारे गुनाह आलूदा जिंदगी का क्या होगा, हमारे गुनाहों का क्या होगा? तो प्रभु यीशु वो है जो गुनाहों को बख्श देने वाला है, इख्तियार रखता है उसके पास गुनाहों को माफ करने का, खिताओं को मिटा देने का, और इब्लीस को और गुनाह को की तासीरों को इंसान की जिंदगियों से, रूहों से बाहर निकाल देने की शक्ति रखता है। तो जब वो, मैंने कहा, जब प्रभु यीशु आपकी जिंदगी से और आपके बदन से और आपकी रूह से इब्लीस को निकाल देगा, गुनाह को निकाल देगा, तो फिर खुद वो अपनी रूह को आपकी जिंदगी में डालेगा, जिंदगी बख्शने वाली रूह को आपकी जिंदगी में डालेगा। तो तब आप आजाद होते हैं गुनाह की गुलामी से, इब्लीस की गुलामी से, मौत की गुलामी से, और आप जिंदा हैं। इसलिए खुदा के कलाम में ये लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। क्योंकि यीशु की जिंदगी, लोगों ने भी ख्याल किया कि यीशु को हमने मार दिया, मसीहा को हमने मार दिया, जो खुद को मसीहा कहता था, हमने उसको मार दिया, पर वो इंसान के सबब से मरा, पर खुदा के एतबार से वो जीता और आज भी जीता है और हमेशा जीता रहेगा। तो जो जिंदगी यीशु मसीह रखता है वो हमेशा जिंदा रहने वाली रूह है, और उसमें शक्ति है कि वो जिंदगी में से जिंदगी दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आना हमेशा की जिंदगी पाना है, यीशु मसीह को कबूल करना हमेशा की जिंदगी पाना है, उस आदम की मानद फिर से वैसा बन जाना है। और ये खुदा का मोहब्बत और खुदा का प्यार है कि वो हमारे इस जिस्मानी सूरत को, हमारे इस नाकस बदन को, हमारे इस बीमार और गुनाह आलूदा जिस्म को फिर से नया बना के, पाक करके, हर कमी कमजोरी को दूर करके, हर खराबी को दूर करके वो फिर से नया बना के हमेशा के लिए कायम कर देने वाला है। और बहुत सारे हमारे ईमानदार ये बात पर बयान रखते हैं कि अगर हम मसीह का बदन है तो 33 साल के यीशु मसीह थे और 33 साल के जवान हम होंगे, ये हो सकता है। और जिन बाइबल मुकद्दस में जिन बुजुर्गों का जिक्र किया गया, बुजुर्ग से मुराद लंबी उम्र वाले लोग हैं, वो लोग जो एक सैकड़ों हजारों सालों से प्रभु यीशु के साथ, खुदा बाप के साथ रहते हैं, खुदा उनकी इरफाकत में रहते हैं और खुदा उनसे खुश हैं। उनका ईमान, उनका यकीन, उनका भरोसा खुदा की ज़ात पर था, खुदा की ज़ात पर रहा है, खुदा की ज़ात पर है। वो खुदा के साथ रफाकत रखते हैं और उसमें वो खुश हैं। खुदा की बात को सुनना, खुदा की बात पर अमल करना, खुदा की प्रेज करना, खुदा की हमद करना उनका काम है, और यही करके वो खुदा को खुश करते हैं और खुदा के साथ रहते हैं। दुनिया, उसकी चीज़ों की ख्वाहिशात उनको नहीं है। और जिन्होंने दुनिया और ख्वाहिशात पर गलबा पा लिया वो रूहानी एतबार से मजबूत और स्ट्रांग हो गए, वो खुदा के लायक बन गए और खुदा उनको उठा ले जाता है अपने पास हमेशा रखने के लिए। प्रभु यीशु ना सिर्फ प्रॉफिट है, पैगंबर है, वो जिंदगी बख्शने वाली रूह है। उसका पैगाम, खुशखबरी का पैगाम जिंदगी पाना है। जो जिंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा जीना चाहते हैं, जो मर के भी जिंदा रहना चाहते हैं
और जो इत्मीनान में जीना चाहते हैं, जो तसल्ली में जीना चाहते हैं, जो आसमान के खुदा की हजूरी में जीना चाहते हैं, जो अबदी राहत और आराम पाना चाहते हैं, जो आसमान की बरकतों से मामूर जिंदगी पाना चाहते हैं, वो यीशु मसीह में जिए, यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह में जीना सीखें, उस जिंदगी को सेलिब्रेट करना सीखें। हम हर इतवार को बात करते हैं, हम सिर्फ बात नहीं करते, हम जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं। हम जिंदगी को में खुशी और शादमानी को सेलिब्रेट करते हैं, उस जिंदगी को जो प्रभु यीशु ने हमें दी। उसने छठे दिन बनाया, पर छठे दिन से वो हमें पहले दिन पे लेके आया, रोशनी में लेके आया, हमें रोशनी बना दिया, हमें अबदी बना दिया, हमें जलाली बना दिया अपने उस रूह के वसीला से, उस जलाली रूह के वसीला से। मत्ती की 7वें बाब में जैसा मूसा और एलिया देखते हैं, यीशु मसीह का सर चेहरा आफताब की मानद है और उसका बदन नूर की मानद जलाली है। ये वो रूह है जो उसके अंदर है, वो उस रूह, वही रूह हमें जिंदगी बख्शती है, वही रूह है जो हमें अबदी बनाती है, और वही रूह है जो इब्लीस को, गुनाह को, इब्लीस की तासीरों को जिंदगी से निकाल देती है, और वही रूह है जो जिस जिंदगी में बसती है वो जिंदगी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। वक्त है यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेने का, वक्त है उसके साथ जुड़े रहने का, वक्त है खुदा के साथ रफाकत के लिए अपने आप को तैयार करने का। जो वक्त आपको दिया गया है, इस वक्त की कदर करें। ना कुछ लेके आए हैं, ना कुछ लेके जाना है। ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले खुदा को इग्नोर करते हैं, खुदा की सुनना नहीं चाहते। उनकी खुशी, उनकी शादमानी उन मंसूबों में है जो इस रोज ज़मीन पर वो बनाते हैं, पैसा बनाने, दौलत बढ़ाने, जायदादें बनाने, दुनिया की चीज़ों को हासिल करने में, पर आखिर में उनको कुछ नहीं मिलता। वो तारीख से भी सबक नहीं सीखते। यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो अगरचे दौलतमंद था, रिच था, वो जो चाहे ले सकता था, जो चाहे दुनिया में कर सकता था, पर वो गरीब बना हमारे लिए, और सिर्फ उसने बनी नो इंसान की भलाई और निजात के लिए काम किया। उसने सिर्फ इंसान की तरक्की के लिए काम किया, इंसान की शफा के लिए काम किया, इंसान को अबदी ज़िंदगी में ले जाने के लिए काम किया, इंसान की ज़िंदगियों को, सोचों को बदलने के लिए काम किया। उसने इब्लीस और के हाथों से इंसान को छुड़ाने के लिए काम किया। उसने नापाक रूहों से आज़ाद करने के लिए बने इंसान के लिए काम किया, और उसने बीमारियों, रोगों, मुसीबतों और दुखों में फंसे बने इंसान की रहाई के लिए काम किया। और आज भी वो ये काम करता है अपने लोगों के वसीला से, अपने मुकद्दसों के वसीला से। अगर हम अपने वक़्त को खो देते हैं, और अगर हम दुनिया की चीज़ों और रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं, और वो रोटी जो आसमान से उतरी है उसको खाते नहीं हैं, उसको हासिल नहीं करते हैं, उसको अपने जिस्म रूह का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो फना हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह वो रोटी है, वो कलाम है जो आसमान से उतरा है और हमेशा की ज़िंदगी रखता है, हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। वो आपको जिस्मानी से रूहानी बनाता है। आपको ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं लाखों अरबों, पर उनमें रूहानी ज़िंदगियाँ कितनी हैं? जिनकी ज़िंदगी में खुदा का पाक रूह है, जिनकी ज़िंदगी में मसीह का रूह है, कितनी है? जिनकी ज़िंदगियों में मसीह का रूह नहीं है, उनकी ज़िंदगियों से मसीह का जलाल ज़ाहिर नहीं होता है, वो जिस्मानी है, वो घास फूस है, आग में झोंक दी जाएंगे, जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। पर जो रूहानी है, वो उस रूहानी बादशाहत में, मसीह की अबदी बादशाहत में, उस जिंदा रूह के वसीला से, ज़िंदगी बख्शने वाली रूह के वसीला से हमेशा जिंदा रहेंगे, तसल्ली में रहेंगे, जीते रहेंगे, जीवित रहेंगे आसमान की और बरकतों से, रूहानी बरकतों से, और खुदा के वो अबदी बरकतों और अबदी फलों से मामूर रहेंगे। क्योंकि यही उनका रिवार्ड है, यही उनका अजर है कि जिन्होंने यीशु मसीह पर यकीन किया, उसके बेटे पर यकीन किया, खुदा पर यकीन किया, खुदा के कलाम पर, उसके खुदा के मंसूबे पर, खुदा की इलाही मोहब्बत पर यकीन किया। क्योंकि यीशु मसीह खुदा बाप का, आसमान के खुदा का इलाही मंसूबा है, अबदी मंसूबा है, अबदी अहद है वो, कि जिसमें शामिल होने से और जिसको अपनी ज़िंदगी में लेने से आप जिंदा होते हैं, आपकी अक्ल
जिंदा हो जाती है। आप खुदा को पहचानने लगते हैं, आप खुदा को जानने लगते हैं, आप खुदा के साथ चलना सीखते हैं, खुदा को पुकारना सीखते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना सीखते हैं और आप खुदा की मर्जी पर चलकर अबदी ज़िंदगी में और अबदी राह पर चलना सीखते हैं। खुदा आपको बरकत दे कि खुदा यीशु मसीह की अहमियत को जाने। जो उसको इग्नोर करते हैं वो शर्मिंदा होंगे, वो घाटे में रहेंगे, वो नुकसान में जाएंगे। जो उसको वक़्त देते हैं, उसके साथ जुड़ने के लिए जद्दोजहद करते हैं और जुड़े रहते हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे, हमेशा जिएंगे और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मौत उन पर इख्तियार ना रखेगी और वो हमेशा आसमान की अबदी जलाली कुव्वत, ताकत और कुदरत वाली बरकतों से मामूर होंगे। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, आप बीमारों के लिए दुआ करेंगे, जो भी तकलीफ और परेशानी आप खुदा की हजूरी में रखेंगे तो खुदा उनके बंदा दुआ करेगा और खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास पानी है, आप पानी रख सकते हैं। आपके कहीं भी कोई तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, आप अपनी बीमारी पे हाथ रखें। अगर आप में कोई जादू टूने से बंधा हुआ है, आप अपने सिर पे हाथ रखें। जैसे किसी के ब्लड प्रेशर, जैसे भाई दिलबाग ने बोला, अपने सिर पे हाथ रखें। जब हम दुआ मांगेंगे, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छूना शुरू कर देंगे। जिनके औलाद नहीं है वो अपने सिर पे हाथ रखें। जिनके घर में प्रॉब्लम है वो अपना हाथ अपने सिर पे रखें। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी में प्रॉब्लम है, घर में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी चीज है उस पे हाथ रखें, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पास पानी रख सकते हैं। जब हम दुआ मांग रहे हैं, ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबगा दूरा बगडा दरा चला रिबिकी रिबिगिडा दरगडंद्रगडा। हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इसाक, याकूब के खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों का, आशीषों का खुदावन। जब जब हम यीशु के नाम से बोलते पुकारते, तू हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता खुदावन। आए खुदा, आए परमेश्वर, तेरा हम धन्यवाद शुक्र करते। जब जब हम यीशु के नाम से पुकारते, तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती हैं। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करते। रबा जितनों ने भी बीमारी पे हाथ रखा है, जितने भूत प्रेत से बने हैं, जादू टूने वालों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे खादी मिलकर हुक्म देते हैं, जो भी बीमारी है, इस बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त खुल जाए, खुल जाए बीमारी। हालेलुया। चाहे वो दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, स्किन की बीमारी है, किडनी की है, लीवर की है, दिल की है, दिमाग की है, आंखों की है, कान की है, मुंह की है, हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से खुल जाए। जो जादू टूने से बने हैं, जो विचक्राफ्ट से बने हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक तरह का जादू टूना, हर एक तरह का विचक्राफ्ट यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। हर एक बदरू यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए। हालेलुया। रबा खतलबगडिबिगिडा दरा शदा तिरा। जिनके औलाद नहीं होती है, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, जो भी बंधन है, जो भी रुकावट है इस परिवार में, अभी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। और यीशु की बरकत और जलाल अभी इसी वक्त जाहिर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। रबा गला बगदारा पूरी बिगिडी बिगिडंद्रिगडा। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स पकड़े हुए हैं, पानी पकड़ा हुआ है, यीशु के पाक फरिश्तों, हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इस पानी को छुओ। ये पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाए। जब ये पिया जाता है, घर में छिड़का जाता है, यीशु के लहू की
बरकत सारे घर में उतर आए। हालेलुया। ये जो डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, हर एक तरह की नेगेटिविटी, हर एक तरह की रुकावट इस डॉक्यूमेंट में से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और सारी बरकत, आशीष जाहिर हो जाए। हालेलुया। जिन घरों में मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़े रहते हैं, रिश्तेदारी में, परिवारों में, हर एक नेगेटिविटी को, ऐसी रूह को हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसी झगड़ा कराने वाली रूह, मिसअंडरस्टैंडिंग की रूह यीशु के नाम से खुल के चली जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कलाम में लिखा है यीशु मसीह वो चाबी है जिसको खोलेंगे खुल जाएगा, बांधेंगे बंध जाएगा। हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव आत्मा, हर एक नेगेटिव रूह यीशु के नाम से खुल के चली जाए। और बरकत, आशीष यीशु के जीवने कुएं से बढ़ती चली जाए। हालेलुया। इस सारी दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, जो दुआएं, जो बात तेरी जरूरत थी, जो दुआएं तेरे ज़रूर पेश की, तूने सुना और कबूल किया। तूने अपने खादिम की दुआ को कबूल किया, तो अपने कलाम के सिलसिलों को बरकत दी, उनके ज़हनों को रोशन किया, ईमान में, रूह में, कुव्वत में, ताकत में, जोर में बढ़ा, जिंदगी की बरकत से मामूर हो, रीच हो जिंदगी में। आसमान की खुदा बरकत है, हम सबको बरकत है, और सलामती और निजात और शादमानी में हमें संभाल और अपनी प्रकाश से मकबूल कर। तो कलाम यहाँ तक आगे तक जाए, जितना लोग कमेंट्स करते हैं खुदा, बहन भाई शेयर करते हैं खुदा, सब पर तेरी बरकत हो, सबको उनकी इस खिदमत की वजह से बरकत देना। हमारी कोशिशों में खुदा उनकी हर एक जिंदगी तुझको जाने और पहचाने तेरी, और तुझसे जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा हमारी इस कोशिशों में बरकत डाल, अपने खादम के साथ को बरकत डाल, उसके घराने को बरकत डाल। जितने भी ऑनलाइन बहन भाई खादम जुड़ते, सुनते, सीखते हैं, उनकी जिंदगी में बरकत, उनके घरानों में बरकत हो खुदा, तेरी सलामती हो। और खुदा जो हम दस्ताइश की गई तो उस पर तख्त कबूल कर और बरकत इस इबादत को और इस बात में शामिल होने वाली हर एक जिंदगी की, ऐ खुदा उस वक्त को कबूल कर जो तुझको दिया गया है। खुदा तेरे हुजूर में कबूल ठहरे, बीमारियां रोग दूर हों। और भाई दिलबाग के लिए भी खुदा जो दुआ की गई है, दिलबाग के लिए खुदा वो काम करे, तेरा जलाली रूस की ज़िंदगी में काम करके शफा और सलामती को जारी करे, गवाही को कायम करे। तेरा शुक्र हो, तेरी तरफ हमारा ईमान है कि तूने बरकत को जारी किया है। यीशु मसीह के नाम से ईमान के साथ मांगते और पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खिदमत गुजारों के साथ, सारे पास्टरों के साथ, सारी मिनिस्ट्री के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में सब बहन भाइयों की सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। जितने हमारे साथ पेरेंट में जुड़ते हैं, खुदा आप सबकी सलामती आपके साथ हो। सीखें, सिखाएं, खुदा की खिदमत में आगे बढ़ें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सबके साथ खुदा की बात करें, क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदगी देने के लिए दुनिया में आया, गुनाहों से आज़ाद करके, मुआफ़ करके उस नई बादशाहत में लेने के लिए, क्योंकि खुदा ने मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा कर लिया है ज़मीन को ख़त्म करके नई ज़मीन, नया आसमान बनाए। तो उस नए ज़मीन, नए आसमान में वही रहेंगे जो आज यीशु मसीह में हैं और जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं और मरते दम तक उसके वफादार हैं। खुदा में जुड़े रहने के लिए कोशिश करते रहिए और खुदा के साथ चलने के लिए कोशिश करते रहिए। खुदा की सलामती आपके साथ हो। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग 11:30 बजे, वैसे हमारे 11 बजे का टाइम है लेकिन लेट हो जाते हैं अक्सर, तो 11 बजे होगी। और रात के 10 बजे होंगे पाकिस्तान में, 10:30 इंडिया में। उसको ज़रूर शामिल हो, देखें। खुदा की सलामती और खुदा की रहमत आपके साथ रहे और हमें अपनी दुआ में याद रखें। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा आप सबको बरकत।